अदालत से उम्मीद करते हैं कि वो अब इंसाफ नहीं करेगी। अच्छा, उम्मीद अब खत्म हो गई कि इंसाफ नहीं करेगी। आप सोचिए कि अब हाँ, चाहे अयोध्या का फैसला था या अभी, हम्म, अगली बार वोट दे देना, मतलब नहीं है तुम्हारा बुनियादी अधिकार, काहे का, मतलब अगली बार दे देना ना वोट। ये कौन कह रहा हाँ, है? ये तो बहुत बड़ी बात ये आपने कही। हम ये बहुत बड़ी ये बात है। कौन कह रहा है 27 कि लाख। ये जो बेरोजगार है, ये जो एक्टिविस्ट है, ये कॉकरोच है? कौन कह रहा है? हाँ, हाँ, ये कौन कह रहा है? तो अदालतें अपने आप में उनका तो कोई भी, मतलब एक अच्छा समाज, अच्छा देश, अच्छा लोकतंत्र इस पे चलता है कि उसमें उम्मीद कितनी है लोगों में, उसमें यकीन कितना है लोगों का, और हम्म, उनमें गैरत कितनी। हम्म, ये तीनों चीजें छीन ली गई हैं लोगों से। हम्म, अदालत पे अब लोगों का यकीन, मतलब ये जो फैसला आया है, तो अभी मुझे, मतलब विश्वास करने में दिक्कत होती है कि 5 साल से ऐसे लोग ऐसे फ्लिम्जी कारणों से जेल में हैं, और अभी हम्म, तक ये बकवास किए जा रहे हैं बैठ के अदालतों में बैठ के, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि कुर्सी पे बैठ के हम्म, सिर्फ इसको, मतलब हिंदी में पादना कहते हैं, बैठ के ये हम्म, कर रहे हैं हमारे कोर्ट के जो लोग हम्म, हैं, दरअसल देखा जाए हम्म, तो। और और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये इंसाफ करेंगे। ये भयानक डरे हुए, ये कंप्रोमाइज सरेंडर्ड लोग हैं। जैसे कि हमारा 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 जो आला जो है, सबसे ऊपर जो बैठा हुआ सरेंडर्ड है, वैसे ये भी हम्म, सरेंडर्ड है। ये भी हम्म, ब्लैकमेल्ड है, क्योंकि और कोई वजह नहीं है। मतलब आप सोचिए कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के या ऐसे हाई कोर्ट के इतने बड़ी जगह पे पहुंच चुके, किसी भी करियर वाले के, बनाने वाले की बहुत बड़ी चीज है ये, कि मैं पहुंच गया अपने, ये मेरा शीश था मुझे पहुंचने के लिए। वहां जाके भी डंडी मार रहे हैं, मतलब बताइए आप। तो ऐसे में ये छूट दे देना कि हाँ, ये ईडी ने बहुत गलत किया। ईडी ने फैसला ईडी जो का जो दिया। ईडी का सीबीआई का जो पूरा जो केस बनाने का जो, और उनका जो कन्विक्शन रेट है, वो इतना घटिया है कि उनको सारों को उठा के, मतलब किसी काले पानी में भेज देना चाहिए ईडी और सीबीआई वालों को, क्योंकि वो इतने इनकम्पिटेंट लोग हैं, और इनकम्पिटेंट है, बेईमान है, बेगैरत लोग हैं। क्योंकि आप कोई भी, मतलब अगर आपका कन्विक्शन रेट 1%, 2% है, 100 केस में एक को आप कन्विक्ट करवा पा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आप मुझे लगता है सरकारी तब साधनों का, ये एजेंसी आप बंद कर देनी चाहिए। तो जनता का प्रवीर के टक्कर का केस पैसा में, बच जाए। हाँ, हाँ, जब आप सरकारी पैसा खर्च करके, तो अब हाँ, आप देखिए कितने सारे प्रवीर पुरकायस्थ के मासूमियत साबित होने में, कि वो बाइज्जत बरी किए जाते हैं, पर उसके साथ साथ जो पूरा साथ में जो नौटंकी का जो पूरा चल रहा है, जो प्रहसन कर रहा है नरेंद्र मोदी के राज में, हाँ, ये अपने आप में कितना गजब विहंगम दृश्य है। ये विहंगम दृश्य है कि जहाँ पे हाँ, मीडिया इंडस्ट्री का एक पक्ष है, जहाँ पे जर्नलिज्म का एक पक्ष है, जहाँ पे सरकार का एक पक्ष है, ईडी सीबीआई का, उनके संस्थानों का पक्ष है, और जो है अदालतों का पक्ष है। इन सब के बीच में एक आदमी है, जो बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी विचाराधीन कैदी हैं, जिनको 2 दिन के लिए बेल भी मिलती, तो हम सोचते हैं चलो अब इंसाफ की शायद उम्मीद लगा लें हम। 2 दिन के लिए अगर हम सोचते हैं कि छूट जाए कोई, तो कि हाँ, इंसाफ जिंदा है। यानी ये कितनी गजब की बात है। और ये हम बच्चों के साथ कर रहे हैं इस देश के, मतलब नौजवान लोग हैं जिनके साथ हम ये सब कर रहे हैं। और सबको पता है, उनको भी पता है जो कर रहे हैं, जो सबको पता है कि सब झूठ है, मक्कारी कर रही सरकार जो लोगों के साथ। और किसानों के साथ जो भी हुआ, वो हम देख सकते हैं, शाहीन बाग के समय देख सकते हैं, जो उमर खालिद सर, आप लाइन से देख सकते हो सब चीजें जो। तो ये मुझे ये क्या बोलते हैं, इसलिए खुशी है कि प्रवीर पुरकायस्थ को छोड़ दिया गया है। पर अभी बात हाई कोर्ट में है, अभी ऐसा नहीं होगा कि ईडी के पास अभी भी सरकारी बजट होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके इसको हमें चुनौती उनका दे, कौन सा पॉकेट का पैसा और लगना है। और फिर से वो हाँ, टांगने की कोशिश करे उनको। और ये बेहूदगी जारी रहेगी इस देश में, ये बेहूदगी जारी रहने वाली है। और हमें, हम सबको तैयार रहना चाहिए, जिनका कॉमन सेंस ये कहता था कि हमको सच के उस पे रहना है, हमको तथ्य के उस पे रहना है, हमको आधार पे रहना है, हमको जो जो न्याय की तरफ हमको रहना है, हमको जो जनता की तरफ जनपक्षधरता हमको बना के रखनी है। इस 12 साल की नरेंद्र मोदी की पूरी जो यात्रा में, जिसके वो खुद ही अपना बोल बजा रहे हैं, ये इसको
इसको बोलते हैं, हर हासिल मुशायरा ये है जो मैं बता रहा हूँ आपसे। नहीं सर, ये तो बड़ा गजब रहा कि हिंदुस्तान का एक आम आदमी भी जानता है कि जवाहरलाल नेहरू 1947 से लेकर 17 साल तक प्रधानमंत्री रहे। अब ये 12 साल का जश्न मना लेते हैं और उसमें मीडिया ताली पीट रही होती है और मीडिया भी उनके टर्म्स को मान जाती है कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के रूप में सबसे ज्यादा दिन उन्होंने पूरे किए। और उसी दिन हाई कोर्ट ये जजमेंट देता है। एक चीज समझ में नहीं आ रही है सर कि क्या न्यूज क्लिक को के लिए इसलिए कार्रवाई की गई थी कि उनको लग रहा था कि 2024 के चुनाव के समय उस वक्त बहुत हालत खराब थी। अगर मैं याद करूं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, जबरदस्त रूप से नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पे सवाल उठ रहे थे। तो भैया जो जो फोरम इंडिपेंडेंटली चीजों को रिपोर्ट कर रहे थे उनको फंसा दो। अब न्यूज क्लिक पे जो हुआ सर, उस वक्त दिसंबर 2000 अक्टूबर नवंबर में शायद एक घटना हुई थी, तो वो तो बंद हो गया। संपादक जी जब मई 2024 में उनको जमानत मिली थी और अभी भी उनके ऊपर यूएपीए का केस बरकरार है। 2 केस में एफआईआर रद्द हुई है, अभी यूएपीए का केस चल रहा है। बिल्कुल। और ये देशद्रोही साबित करने की जो मीडिया कूद के आ जाता है सर, अब वो मैं तमाम नाम में अभी मैं एक स्वाति चतुर्वेदी का ट्वीट पढ़ रहा था कि उनको संसद में बुलाया गया था निशिकांत दुबे के कहने पे, उसको लेकर कोई कमेटी बैठी थी। मतलब कौन लोग हैं ये जो ये तय कर रहे हैं कि हमारा किसी की हम प्रतिबद्धता तय कर रहे हैं देश के प्रति जो है। और कौन लोग हैं जो 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 इस बात को बता नहीं पा रहे हैं कि अगर चीन से हम कोई आके घुसा भी था कि मारा भी था कि नहीं मारा था, और ये हमारे लड़के कैसे मर गए, कौन लोग हैं ये, इंचार्ज कौन है इन सब चीजों का। तो मेरे ख्याल से अब ये भी सवाल जो है ये हम गाहे बगाहे 1-2 बातें हो जाएंगी, जैसे कि ये पुरकायस्त का छूट जाना है, पर मोटे तौर पर हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये एक चमत्कार इसको है कि इसको इसको एक्सेप्शन माने कि आपको न्याय मिल गया, ये बड़े भाग्यशाली थे। अपवाद है, हाँ अपवाद है, क्योंकि इनके साथ ये भी दिक्कत है कि ये मतलब एक तो इनकम्पिटेंट है, इन्हें कोई भी चीज ठीक से करनी नहीं आती। कि अगर आपको अपनी बात, जैसे कि अभिव्यक्ति की आजादी से दिक्कत इसलिए क्योंकि ये खुद अपनी इनकी खुद की अभिव्यक्ति कितनी खराब है। आप देखिए कि कोई नया, इनकी जो मोदी जी के जो सारे जो स्पीच राइटर्स हैं वो इतने, मतलब आप भी शायद अभी कभी न्यूज रूम में रहे होंगे तो कभी उनको आप ट्रेनिंग जर्नलिस्ट का भर्ती भी ना करें आप उनको, जो वो इतने वाहियात वाक्य लिखते हैं। मतलब आप सोचिए वो जाके इजराइल जाके मदरलैंड फादरलैंड टाइप कैसा वाक्य लिखा गया है। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी ने खुद सोचा होगा ये वाक्य, जो है उनके इस घटिया स्पीच राइटर ने ये काम किया है उनके। और तो इनके पास एक तो खुद की अभिव्यक्ति की दिक्कत है, क्योंकि आपके पास कल्पनाशीलता ही नहीं है, लालित्य ही नहीं है, आपकी और नियत ठीक नहीं है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि आप बहुत ही डरे हुए सहमे हुए अभिव्यक्ति की आजादी खुद के साथ भी आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते, और जब कोई दूसरा तो उससे आपको बहुत अधिक दिक्कत होती है, तिलमिलाते। जैसे कि अब ये बात कोई सुनेगा मेरे ख्याल से तो जाहिर तौर पे वो तिलमिलाएंगे इस बात को लेकर, और ये उनको नागवार गुजरेगी मेरी बात। पर मैं जो बात कह रहा हूँ ये एक दृश्य है जिसमें आप सारी तथ्यों पे उसको तौल सकते हैं कि वो ऐसा है या नहीं। उसके पूरे साफ साफ पैटर्न्स हैं इसके जो दिखलाई देते हैं। पूरी दुनिया जो है हंस रही है हमारे इन बेवकूफियों पे। मतलब पाकिस्तान तक हंस रहा है हमारे ये इन जो, अगर हम ये कहते उनको क्यों सजा दी जो कहते थे आज रावलपिंडी घुस गए, आज हम घुस गए। वो तो अद्भुत था। मतलब अगर आपको जर्नलिज्म से दिक्कत थी कि भाई न्यूज़ क्लिक के उठा के टांग देना चाहिए था इनको, उठा के जो है इन सारे बेहुदा एंकर्स और एंकरानियों और उनके मालिकों को उठा के मतलब टांगना चाहिए सबके सामने खड़ा करके जो है। किस आधार पे ये सब करने दिया गया, और दूसरे बात आप इसलिए कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आपने कहा उनसे करने के लिए। आपको यहाँ से ब्रीफ भेजा गया कि आप अच्छा आज रावलपिंडी जी लगा दो, जो है आज जो है कराची कर दो, मतलब आज फैसलाबाद, मतलब आज फैसलाबाद कर दो, और आज जो है यहाँ पे कर दिया। मतलब वहां के मतलब क्योंकि ह्यूमर में और संगीत में पाकिस्तान बहुत अच्छा है हमसे,
तो अभी ये बात आप कहेंगे, बहुत लोग शुरू हो जाएंगे कमेंट बॉक्स में। हो जाए मुझे कोई मुझे मतलब ये बात मुझे कहने में। मुझे याद है टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक अमन की आशा करके एक पूरी कैंपेन चलाई थी सर। जी, वो समय अब तो नहीं रहा। हम्म, वो समय नहीं रहा। टाइम्स ऑफ इंडिया के चैनल क्या करते हैं, हम्म, या हम्म। अर्नब गोस्वामी क्या करते हैं, या लिविंग मीडिया वाले क्या करते हैं, मैंने भी वहाँ काम किया है। मतलब मैं जानता हूँ इस नहीं, बात वो को। तो सर मैं दृश्य भूलता ही नहीं हूँ सर, क्योंकि पर वो किस पर वो बुनियादी बातों में ये है कि ऐसा कैसे होने दिया जा रहा है। तो मतलब दरअसल अब हमने मान ही लिया है कि जो सच है वो एक मजाक की तरह हो गया है। गैरत एक मजाक की चीज हो गई। हम सब लोग इनको बेवकूफ लगते होंगे जो कि कहते हैं कि नहीं नहीं, अभी भी हम आंकड़ों पे रहते हैं, तथ्यों के बारे में बात करते हैं, सच के बारे में बात करते हैं। तो ये दिक्कत है। और न्यूज क्लिक, अच्छा दूसरी बात ये है कि ये जो पूरा जर्नलिज्म जो आज की दुनिया में जो पत्रकारिता करनी है, एक तो इतनी महंगी है। मतलब आपको सचमुच रिपोर्टिंग करनी है या इन्वेस्टिगेशंस करने हैं, वो सारा कुछ खत्म होता जा रहा है अब हर जगह से। आप देख सकते हैं कि अच्छे खासे ढंग के अखबार भी जो वहाँ पे, वो सब जगह खत्म हो गई। तो वो अगर ऐसा कुछ कर रहा था तो उससे आपको दिक्कत तो थी। इस बात से ये है। और वो छटपटाहट भी थी, मतलब अपनी ही छटपटाहट और अपनी हीन भावना से ग्रस्त सरकार जो है ना, ये करती है लोगों के साथ। अपने लोगों को कौन मार, सरकार का काम क्या लोगों को मारना है। ये तंत्र जो लोग है, ये लोकतंत्र जो है तंत्र लोक में बदल गया है। और तंत्र जो है लोग को मार रहा है। अब ये है कुल मिला के, चाहे वो किसान हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो CBSE 12वीं के बच्चे हो हमारे, मतलब बताइए। उनको देशद्रोही बता दिया गया, बताइए। मार रहे हो और बेशर्म होके मार रहे हो आप उनको मतलब उनको वो निकलते ही वोट देने वाले हैं अभी, और आप उनको साथ क्या बताओ। मैं इस बात से नहीं उबर पा रहा हूँ भाई कि 12वीं के बच्चों को मार रहे हैं आप। मतलब बताओ ये क्या बात हुई। मतलब आप क्या चाहते हो, सब बजरंग दल में शामिल हो जाएं? मतलब क्या करें ये लड़के बड़े कांवड़िए बन जाएं जाके, क्या करें ये तो सर आप जानते ही हैं कि वो क्या चाहते हैं। वो यही चाहते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं विश्वविद्यालय, और बाकी तो आप जान ही रहे हैं जितने विश्वविद्यालय हैं सबको आरएसएस काऊ विजिलेंटे बना के इनको ना अपराधियों में बदल दो। इन सबको जो 12वीं में जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो कोचिंग कर रहे हैं, जो जाके जिनके कुछ अरमान हैं, जिनको जो सपने देख रहे हैं, उन सबके सपनों को पे बुलडोजर चलाओ, उनके अरमानों पे बुलडोजर चलाओ, और उनसे कहो कि तुम काऊ विजिलेंटे बन के डंडे मारो जाके लोगों को, और ये कांवड़िए बन जाओ और उनसे बजरंग दल बन जाओ, और ये करो। ये चाहती सरकार आपसे। इसलिए दिक्कत है उनको, उन सारे बच्चों से जो तर्क में, जो किताबें पढ़ते हैं, जो विचार को अपने यहाँ लाने देते हैं, जो सवाल करते हैं। मतलब ये सरकार इतनी जाहिल है। मतलब बताओ, अभी तक मतलब इसमें धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इस पे मैं खुद भी कार्यक्रम करूंगा इस पे। नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए इस बारे में कि इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे थे, कि जब वो 12वीं के बच्चे वही बता रहे हैं आपको कि आपका देखिए सॉफ्टवेयर कहाँ गलत, आपका टेंडर प्रोसेस गलत है। बच्चा बता रहा है आपको जो है। ये है आपका 12 साल का क्या था वो विज्ञान, सिद्धांत सार्थक। और वो जो लड़का था, और वो जो देवांश श्रीवास्तव या जो लड़का था जिसने सबसे पहले बोला कि मेरे नंबर कम आए हैं, तो उसको लोगों ने देशद्रोही बता दिया, पाकिस्तानी बता दिया। आलोक श्रीवास्तव ने, हम तो नाम लो ना कि दूरदर्शन का एंकर जो है, जो कि महंगी मोटी तनख्वाह पर जॉब लेके बैठा, अभी भी बैठा, उसको निकाला नहीं गया है। यही तो सर, यही तो है कि अगर कोई भी एक भी अकलमंद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठा हुआ एक कोई जज ढंग का होता, अशोक श्रीवास्तव को फायर कर देता, उसको टांग देता उसको कि भाई तुम ड्यूटी पे आ कैसे रहोगे अगली बार से। तो क्यों नहीं पूछा जा रहा है ये कोर्ट का काम। कोर्ट में सुमो मोटो नोटिस लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है कोर्ट में? बिल्कुल ये कैसे महत्वपूर्ण नहीं है। अगर हम हमने तो देश इस समय, इस पीढ़ी का देश तो बर्बाद कर दिया। अगली पीढ़ी को लिए हम क्यों बर्बाद करने में तुले हुए हैं? हम उनके गुनाहगार क्यों बन रहे हैं? नहीं वो, और जो मूलभूत सवाल है, अभी 2 लड़के जो कि अभी जब मैं आपसे प्लान कर रहा था तो खबर आई इलाहाबाद में प्रयागराज में 2 बच्चों ने पेपर लीक को लेकर एक आंदोलन किया था।
उन 2 छात्र नेताओं के लोगों ने गिरफ्तार कर दिया था। तो अभी हाई कोर्ट ने उनको जमानत दी और बुरी तरह से सरकार को झाड़ा है। अच्छा, मतलब हाई कोर्ट भी सिर्फ टिप्पणी कर देता है सर। सरकार को झाड़ा है तो झड़कार कौन सा झड़ जाएगी क्या उससे? कुछ नहीं नहीं होगा। सोचिए, ये सब भी प्रहसन नहीं का हिस्सा है। कोर्ट जो है वो, मतलब कोर्ट और हाईएस्ट लेवल पर तक जो बातें कही जा रही हैं, जो उनके जो रिपोर्ट किया जाता है, जो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमें इस पे मतलब कोई किसी और देश में हो रहा होता आलोक भाई, हम उसको हंस के मजाक में उड़ा देते। इसमें दिक्कत ये है कि वो ये मजाक हमारे साथ हो रहा है। इस देश के हो रहा है, इस देश के लोगों के साथ हो रहा है। ये तो प्रेस का फ्रीडम, सवाल करना, तर्क की बात करना, और हमारा देश मोटे तौर पर ऐसा रहा है कि जहाँ पे सवाल किए जा सकते हैं। मतलब मैं सोचता हूँ कि इस वक्त अगर महात्मा गांधी आके होते, अंबेडकर होते, या एक बार मैंने वहां पर रोहतक में कहा भी था कि ये महर्षि दयानंद भी होते, तो सब अभी जेल में होते, क्योंकि ये सरकार ये तो कहते हैं कि बहुत बड़े, ये तो मोदी जी तो कस्में खाते हैं बहुत बड़े गांधीवादी और बहुत बड़े अम्बेडकरवादी हैं। ना, वो उस समय थे, चले गए टाइम पे, नहीं तो अब जेल में होते। आपने बड़ी बात कही। अभी होते तो अम्बेडकर ने जो लिखा हुआ है पूरा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, अगर आपको लगता है कि वो इसके साथ he could have got away with that, या दयानंद ने जो मूर्तियों पे जो सवाल उठाया था, अभी वो सवाल करें, आपको लगता है कि वो बच जाते? आपको लगता है बच जाते? बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर इन लोग की तो दुकान ही बंद हो जाती सर। जिस तो मूल प्रश्न पे आर्य समाज खड़ा होता है, वो मूल प्रश्न आज कर दिया जाए। आर्य समाज खत्म हो गया हालांकि उस चक्कर में, लगभग ऐसा, मतलब मुझे मारने ना आ जाए कहीं, मतलब पर एक ही, मतलब पहले जैसी बात तो जब से लोगों ने भाग के शादियां करना शुरू किया तब से जो है वो आर्य समाज की भूमिका उस हिसाब से नहीं रह गई। पर आप देखिए, आज आप आर्य समाज के लोग ही जय श्री राम करने लगे हैं, और सामने आके आप बोले जो दयानंद ने बोला था, तो आप बच के दिखाइए फिर। तो वो मालूम है, उसमें सवाल ही नहीं है कि वो दयानंद थे या गांधी थे या अम्बेडकर थे, इसलिए वो देव नहीं थे, वो सवाल कर रहे थे, और सवाल करना आपको नागवार गुजरता। आपके पास कोई वो टूल किट ही नहीं है कि आप उन सवालों से निपट सकें, सिवाय इस तरह के कि आप उन पे बुलडोजर चलाएंगे, चाहे वो बुलडोजर कानून का बुलडोजर हो, चाहे वो असली का बुलडोजर हो, चाहे वो बच्चों के सपनों पर बुलडोजर हो। बुलडोजर चलाने के अलावा नरेंद्र मोदी सरकार को क्या आता है? कुछ। लेकिन जो सबसे बड़ी बात सर आपने कही, जिसपे वास्तव में चर्चा नहीं हो रही है, वास्तव में मजाक था सुप्रीम कोर्ट का कि चलिए 27 लाख लोग अगली बार वोट देंगे। हाँ, मतलब कोई बात नहीं, मतलब ये संविधान, जो संविधान ने अधिकार दिया उसका वायलेशन हो रहा है सर। ये आदमी जो यहाँ से कानून पढ़ पुढ़ा के धक्के खाता हुआ जो हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया, इसकी औकात देखो कि उसने कैसे कहा, कितने कैजुअली, किस अदा से हम लोगों से कहा कि अरे अगली बार देते ना वोट। क्या इस तरह के फैसले या कमेंट, इस तरह के फैसले या कमेंट क्या अमेरिका या किसी और देश में, यूरोपियन कंट्री में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जुडिशरी से? हाँ, गधे काबुल में भी होते हैं, गधे काबुल में हर जगह होता है। नहीं, अब तो वो डोनाल्ड ट्रंप को देख के लग रहा है कि हाँ, नहीं, गधे काबुल में होते हैं और हर जगह होते हैं। आपको ये समझना पड़ता है कि आप अपना, तो ये भी एक काम है सरकार का, जो कि किसी भी समय के जो भी शासक हैं या सरकार जो है या लोग जो है, समाज है, जो लोकतंत्र में तो हम सब जिम्मेदार हैं इस सबकी, जो कुछ हो रहा है इस समय, मोदी जो कर रहे हैं उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। तो हमारा जो कलेक्टिव कॉमन सेंस का मैनिफेस्ट क्या है, इस बात से तय होता है कि वो हमको हमारा वर्स्ट फॉर्म सामने लेकर आ रहा है या हमारा बेस्ट फॉर्म सामने लेके आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा बेस्ट फॉर्म तो सामने ये नहीं आ रहा, वर्स्ट फॉर्म आ रहा सामने।
तो ये है कि आधे लोगों को हम कह रहे हैं कि नहीं, तुम इस देश के नहीं हो क्योंकि तुम्हारा धर्म अलग है। उसने जैसे कि खुद तय किया है कि वो किस घर में पैदा होगा, है ना। मतलब मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, कई सारे ऐसे गांव हैं जो जहाँ पे त्यागी हिंदू भी हैं और एक जगह त्यागी मुसलमान भी हैं, और भी जाति के लोग हैं वहाँ पे, जो जाति तो है पर उनके हम्म धर्म दोनों हैं। अब मैं क्या कहूँ कि वो हम नहीं हैं, हमारा वास्ता नहीं है उनसे उनसे, या मतलब हम्म। कि कभी कोई रिश्ता रहा है या नहीं नहीं रहा सच, है ना। नहीं सच तो ये कि जो हमारे ही बीच के लोग तो मुसलमान बने हैं सर। कोई मुसलमान नहीं नहीं, हमारे यहाँ अरब बने से चल हैं के तो आया बने नहीं है। हैं, कौन बना है मतलब। और दूसरी बात कि मेरे पितामह फलाने ठिकाने ने कुछ किया तो क्या मैं उसके लिए कैसे जिम्मेदार हो सकता हूँ, या मुझे उसकी सजा हम्म, क्यों मिलनी चाहिए। ये बात भी तो सही है। ये भी सब बहुत ना, मतलब अपनी अपनी कॉम्प्लेक्सिटी और हीन भावना ग्रंथियों ग्रंथियों के कारण है सब ये हो रहा है। और अभी हमने उन सब चीजों को खुला छोड़ दिया जो ये हीन भावनाओं ग्रंथियों से निकल कर आता है। सर ये आपने किसी के आज पास तर्क नहीं बात करने की। सर आज आपने बहुत अच्छी एक लाइन दे दी कि अगर आज की डेट में दयानंद सरस्वती होते, महात्मा गांधी होते, अम्बेडकर जी होते, तो तीनों को तीनों पेरियार आज। पेरियार हाँ, पेरियार का पढ़िए। पेरियार ने हाँ, जो लिखा है वो आके दिखा देना, और कि उत्तर उत्तर प्रदेश या बिहार में आके या इधर मध्य प्रदेश राजस्थान में आके कि जो बोल दें, जो उन्होंने उस समय बोल के लिख के चले गए, उसके आधार पे दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज बनी दक्षिण में। अगर हम्म, बीजेपी नहीं हुई, की बड़ी वजह हम्म, पेरियार रहे हो हैं अभी भी। हम्म, पर आप देखो कि अब वो समय, मतलब ये सब कुछ मिटाया जा रहा है, सब कुछ जो हम्म। है उसको जो नया हमारी अच्छी इतिहास, विलक्षण परंपरा इतिहास ही हमारी नया है। लिखा जा रहा है सर। हाँ, मतलब हम लोग तो ऐसे समय में पैदा मतलब जी रहे हैं जिसमें नया इतिहास लिखा जा रहा है। तो मैं इसको कहता हूँ कि इन्वेजन ऑफ द इडियट्स का समय है ये, कि जब 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 सारे मूर्ख लोगों ने देश पे हमला कर दिया एक तरह से, जैसे अब आप कुछ नहीं कर सकते उसका, जो है जब ऐसा हो रहा है। नहीं, अब तो ट्रम्प के आने के बाद लगता है पूरी दुनिया ही ऐसे लोग के हाथ में चली गई है सर। नहीं, अमेरिका में रोज शनिवार को लोग निकलते हैं और रोज लड़ाई होती है। अमेरिका हाँ। ऐसी जगह अपनी अमेरिका अपनी जमीन ऐसे नहीं छोड़ रहा जैसे कि भारत में लोगों ने छोड़ी है। भारत हम्म, के मेन स्ट्रीम मीडिया ने जैसे जमीन छोड़ी है, भारत में जो सरकारी संस्थानों ने, चुनाव आयोग ने जो जमीन छोड़ी है, जो अ, अ, जो यहाँ की अदालतें जैसे जमीन छोड़ रहे हैं, वैसा किसी ने नहीं हम्म, वहां वहां नहीं छोड़ रहे हैं। लोग लड़ रहे हैं, लोग पलट पलट के आके लड़ रहे हैं। कोशिश वो कोशिश पूरी करता है, पर हम्म, ऐसा नहीं है कि वहां पे इस बात को लेकर, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो सवाल हाँ ये सुनता है, बात तो उसके अंदर वो इतनी जवाब हिम्मत है देता कि है। प्रेस, हाँ भले हाँ, चिल्लाता है लेकिन सवाल हाँ, लेता है। हाँ, वो भले जो भी करता है, हम्म, पर वो सवालों से डरता नहीं है। हम्म। हमारा जो भाई है ना, वो तो सवालों से बहुत डरता है, उसको सवाल पसंद और नहीं है। और जो उसके मजेदार पास, बात है, हाँ, वो एक मेन मुखी स्ट्रीम मीडिया, रुद्राक्ष है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको भगवान बनाया था सर 2013-14 में। सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं बनाया था, हमारे मध्य हम्म, वर्ग ने बनाया था, हमारे हाँ मिडिल क्लास। कई सारे चीयर लीडर्स थे उसमें, बहुत सारे नहीं नहीं, बुद्धिजीवी भी कल तो थे वो कि धन्यवाद, कल तो वो कह रहे थे मिडिल क्लास की जिंदगी हमने बदल दी, हमने 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री कर दी। तो लेकिन ये नहीं बताया उन्होंने कि मिडिल क्लास के कितने लोगों का उन्होंने रोजगार छीन लिया, ये नहीं बताया उन्होंने। जी। सबसे ज्यादा अगर पिछले 10 सालों में सफर किया किसी ने सर, तो मिडिल क्लास ने सफर किया, वो बेचारा लोअर क्लास की तरफ चला जा रहा है। नहीं, आप ये सोचो कि मनरेगा जो है 1.5 लाख पंचायतें अपनी ऑटोनॉमी स्वायत्तता से तय करती थी हम्म, कि हमारा विकास, हमारे पास इस फंड को हम किस तरह हम्म, से विकास पे इस्तेमाल करेंगे। हम्म, ये तो जब से ये जो जी राम जी जो आया, हालांकि पता नहीं कैसे इसका अमल हम्म, कैसे हो रहा है, मुझे वो भी देखना है, उस पर भी हम लोग कोई बात करेंगे। वो कैसे हो रहा है। हम्म, आपने उसकी ऑटोनॉमी छीन लिया, आपने उस पंचायत हम्म। की जो उसके पास थोड़ी बहुत ये था कि चलो हम कुछ कर तो सकते हैं। फिर इस पंचायत का फायदा क्या हुआ जब सब कुछ आप ही डिसाइड करोगे फाइनेंशियल डिसीजन। फिर हाँ, फिर वापस वो सरकार के लोग तय करेंगे कि हाँ आपका विकास ना ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा। तो हम कौन सा लोकतंत्र में हैं, कौन सी पंचायत में हैं, कौन से। तो ये सवाल हर तरह से हर जगह देखने को मिल सकते हैं। अभी जैसे ही अब आप युद्ध में देखिएगा, जैसे ही अभी किसान का मामला आएगा, खाद का, तो उसके साथ भी यही सब होने वाला है। नौजवानों के साथ तो हो ही गया, मुसलमानों नहीं को खा हम तो छोड़ नहीं
का। अब सर अंतर ये हो गया, खाद के लिए किसान लाठी खाता तो खबर नहीं बनती है सर, बनती है तो जो दिखाता है उस पर FIR हो जाती है। किसान तो अपनी जान दे रहा है, वो खबर नहीं बन रही है सर। तो हाँ, किसान, मतलब बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए सर, आपने समय दिया, उम्मीद है कि आगे भी हम लोग आपके ज्ञान का, अनुभव का फायदा लेते रहेंगे। कोई ज्ञान व्यान और नहीं है, ये एक हम सबकी सामूहिक तकलीफ है, हम सब लोग जो है नहीं नहीं मतलब। सर, आपने बहुत सी बातें बहुत कम शब्दों में कह दी सर। मैं तो मतलब ठीक है, फोन पे आपसे मैं बात होती रही है, मेरा लेकिन मेरा पहली बार कोई आज आपको सुन रहा हूँ। मेरे पास कोई, देखिए मतलब मैं अपने आप को अनएम्प्लॉयबल जर्नलिस्ट कहता हूँ कि मतलब मुझे उसको रोजगार नहीं मिल सकता अब जो तो इसलिए इसको हम जो है हम लोग अपनी बात कह सकते हैं, क्योंकि अरे तो हमें कहीं आप अनएम्प्लॉयबल हो गए, लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो दे रहे हैं ना आप लोगों को। नहीं नहीं, मतलब ऐसा कुछ जो साथी लोग जुड़े हुए हैं जो हमारे से हम ख्याल हैं, वो साथ में काम करते हैं, देखिए। और हम्म, ये बड़ी बात है कि इस देश में सबसे जो दिलचस्प बात है, जो कि मैं आखिरी में ये बात कह दूं, क्योंकि इस समय बहुत हम्म, सारे ऐसे लोग हैं जो मैं अभी अभी मैं किसी से कहीं एक लिफ्ट में मिला, और हम्म, उन्होंने कहा कि मैंने नरेंद्र मोदी को ना शुरू में वोट दिया था। तो मैं बोला फिर अब क्या हुआ? हम्म, तो बोले कि अब नहीं लगता है ऐसा, क्योंकि वो 12वीं के बच्चों पे ऐसी बात चल रही थी। तो हम्म, मतलब बायर्स रिमोर्स होने लगा। उसको बायर्स हम्म। रिमोर्स ये होता है कि आपने कोई चीज शौक से खरीदार को, खरीदी, हाँ। और हाँ, फिर जो है खरीदार मामला अब जो है वो खिलौना या जो सामान था वो खोटा उस ब्रांड खोटा से निकला। मोहभंग हो गए। हाँ, हाँ, तो उसको उसको हाँ, बोलते हैं बायर्स रिमोर्स, उस हाँ। पश्चाताप को। तो हम्म, इस देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बायर्स रिमोर्स हो रहा है। अच्छा, जब हम्म, बायर्स रिमोर्स नहीं होता तब भी इनके पास जो है वो 18 से 23 करोड़ वोट ही थे, जो 80 86 करोड़ हम्म, में से। तो अब ये है कि वो जो जिनको बायर्स, जो बाकी जो लोग हैं जो इस देश का बहुसंख्य जो है, हम्म, हालांकि बीजेपी बहुत मेजोरिटी पॉलिटिक्स करती है, और जो हम्म, मेजोरिटी इस देश की अभी भी उनको वोट नहीं दे रही है, दरअसल देखा हम्म, जाए तो। हम्म, हम्म, तो अब उनकी दिक्कत उनकी दिक्कत है कि वो कन्वर्ज नहीं कर रहे हैं। हम्म, उनको कन्वर्ज करना पड़ेगा कि अभी जैसे अभी ममता बनर्जी आई तो केजरीवाल छिटक गए, फिर वहां से कोई हम्म। कुछ हो जाएगा, तो ये DMK सब चला गया, हाँ। हाँ, चला क्या, खैर वो भी अभी हम्म, ये सब भी साथ साथ चल रहा है। और हम्म, उसके बीच में अगर आपको देखना है कि हमको अपने क्या हमको हमको हमारे पास बचाने के लिए क्या है, हम्म। हमको अगर देश ही नहीं बचेगा तो फिर तो हम फिर करेंगे क्या? पार्टी पार्टी बचा के क्या कर लोगे? तो ये है कि पार्टी जाके क्या कर लोगे? तो दिख रहा है साफ साफ आपको, आप, आपको पार्टी की पड़ी हुई है, किसी को ये कि मेरी नेतृत्व की पड़ी हुई है, और कुछ लोगों को जो ये है कि भाई हमको जान बचानी है अपना, हमको ब्लैकमेल, मतलब हम किसी उसमें फंस गए हैं। सबके तो ये अपने कोई अपने डर है। स्वस्थ लोकतंत्र की निशानियां जो नहीं है, और हम्म, खासतौर पर वो जो जो हमारे नुमाइंदे हैं, हम्म, ये बड़ा सवाल मुझे लगता है कि इस समय का है। और उसके लिए जब तक लोग जो हैं, क्योंकि इसके कस्टोडियन, इस लोकतंत्र कस्टोडियन इसके भारत के लोग हैं, और हम्म, उनको जो है अब बोलना पड़ेगा बुला बुला के। हम्म, जैसे कि तृणमूल के बहुत सारे लोगों ने जो है, सॉरी, तृणमूल के वोटर्स ने अपने नुमाइंदे चुने, अपने वोट, अपने साइन, अपने निशान, अपने नेता, अपने कार्यक्रम के नाम पे, और अब वो नेता छोड़ के चला गया पार्टी। हम्म। तो उनको बुला के थोड़ा सा हिसाब मांगना चाहिए, और थोड़ा सा उनकी खटिया खड़ी करनी चाहिए, ताकि इतना आसान नहीं होना चाहिए कि लोग जो है आके उठा के कुछ भी मुंह उठाए और चल दिए। और उसका तब ये रास्ते बनेंगे, अगर अगर हमको इस देश को बचाना है तो। नहीं तो हम लोग बैठ के हंसते रह सकते हैं। हम लोग, ज़्यादातर लोगों का समय निकलता जा रहा है, पर अब हम उस 12वीं के बच्चे के बारे में सोचता हूँ जो कि वो आंखें खोलकर हमारी मूर्खताओं को देख रहा है, और वो समझना चाह रहा है कि वो उसके पास उसके लिए नरेंद्र मोदी के पास समाधान क्या है। वो एयरफोर्स से पर्चा बंटवा कर तो नहीं बचा सकते इस देश को। ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है समझने की। बड़ी बात कही सर आपने। चलिए, बात होती है फिर। बहुत ठीक बहुत ठीक शुक्रिया सर। इसमें बहुत मुझे शामिल करने के लिए। जी, नमस्कार। धन्यवाद।